favorite subject. Today we are going to discuss about chapter number 5, that is Gandhiji's struggle in South Africa. So let's start. Today our topic is Gandhiji's journey to Pretoria. So let's start. Next morning Gandhiji sent Abdullah a telegram informing him about the incident. देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को एक टेलीग्राम सेंड किया जिसमें इन सारे इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। अब इंसिडेंट क्या था वो आप देख चुके कि गांधी जी फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे थे, तो वहां पर एक व्हाइट मैन आते हैं और उनको वहां से जाने का कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं थर्ड क्लास में नहीं जाऊंगा। फिर भी वो व्हाइट मैन उनको वहां से निकाल लेते हैं, उस कोच से बाहर कर देते हैं, प्लेटफॉर्म के पे फेंक देते हैं। ओके, और उनका जो लगेज होता है वो भी साथ में फेंक देते हैं। अब हम आगे देखेंगे। देखिए गांधी जी ने इन सारे इंसिडेंट का सेठ अब्दुल्ला को एक टेलीग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन दी। अब देखिए द सेठ आस्क्ड द स्टेशन मास्टर टू अरेंज फॉर गांधी जी सेफ जर्नी। देखिए सेठ अब्दुल्ला ने स्टेशन मास्टर से कहा कि आप गांधी जी की एक सेफ जर्नी अरेंज करिए। द सेठ आल्सो वायर्ड हिज मेन टू मीट गांधी एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। देखिए सेठ अब्दुल्ला ने इनके जो आदमी थे उनसे भी कहा कि आप गांधी जी से मीट करिए इंटरमीडिएट स्टेशन में, मतलब साथ में जो स्टेशन आएगा उसमें उनसे जाके मिलिए। गांधी जी टुक द इवनिंग ट्रेन एंड रीच चार्ल्स टाउन। देखिए गांधी जी ने इवनिंग की ट्रेन ली और इस ट्रेन से वो चार्ल्स टाउन पहुंचे। ड्यूरिंग दोज डेज देयर वर नो ट्रेन बिटवीन चार्ल्स टाउन एंड प्रिटोरिया। देखिए उस समय चार्ल्स टाउन से प्रिटोरिया के बीच में कोई ट्रेन नहीं थी। सो पीपल ट्रेवल्ड बाय अ स्टेज कोच, तो लोगों को स्टेज कोच के जरिए प्रिटोरिया जाना पड़ता था। गांधी जी हैड आल्सो टू टेक द कोच। देखिए गांधी जी को भी कोच लेना था। द कोच एजेंट वाज नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट हिज टिकट। अब देखिए कोच एजेंट इनका टिकट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। द रीजन वाज दैट, देखिए रीजन क्या था, दैट गांधी जी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बैरिस्टर वाज एन इंडियन एंड हेंस अ कूली, and so the white man in charge of coach did not want let him to travel। देखिए गांधी जी बैरिस्टर तो थे लेकिन इसके अलावा वो ब्लैक मैन भी थे, है ना, एक कूली थे। तो इस वजह से जो वहां के उसके कोच के जो व्हाइट मैन है वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि व्हाइट लोगों के साथ इन ब्लैक्स को सफर करने नहीं दिया जाता था। आफ्टर अ लॉट ऑफ हैंगलिंग ही वाज अलाउड टू सिट नियर द कोचमैन। देखिए बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद उनको कोचमैन के साथ बैठने की अनुमति मिली। गांधी जी wanted to sit inside the coach but the leader did not permit him। देखिए गांधी जी कोच के अंदर बैठना चाहते थे लेकिन वहां के जो लीडर है उनने उसे परमिट नहीं किया। He thought it wise to sit near the coachman rather than not to travel at all। देखिए उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, कोचमैन के साथ बैठ जाइए या फिर आप यात्रा मत करिए। He had to reach Pretoria as early as possible। When the coach reached the next stop, the leader came to Gandhi ji again। अब देखिए गांधी जी को जल्द से जल्द प्रिटोरिया पहुंचना था, तो गांधी जी कोचमैन के पास सीट हो जाते हैं। अब देखिए जब कोच नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचता है तो लीडर वहां पर आता है और गांधी जी से कहता है कि आप फुटबोर्ड के पास में सीट करिए। तो गांधी जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं फुटबोर्ड के पास में सीट नहीं करूंगा। ओके, द लीडर गॉट अनॉयड एट सच अ बोल्ड रिप्लाई। गांधी जी जब उसको बहुत ही बोल्ड रिप्लाई देते हैं तो लीडर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, अनॉयड हो जाता है। ही हिट गांधी जी ऑन हिज हेड एंड ट्राइड टू ड्रैग हिम डाउन फ्रॉम द कोच। अब देखिए गांधी जी को वो उनके हेड के ऊपर मारता है और कोशिश करता है कि ये कोच से बाहर निकाल दिया जाए। गांधी जी हेड फास्ट टू द आयरन नेल्स ऑफ द कोच एंड स्टूड द ब्लोज। देखिए गांधी जी इस चीज का डट के सामना करते हैं और कोच के अंदर बने रहते हैं। अब देखिए ये जो इनह्यूमन बिहेवियर है, ये देख के जो दूसरे पैसेंजर्स होते हैं कोच के, वो उन्हें भी कहीं ना कहीं दया आ जाती है और वो गांधी जी को अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। Thus he reached Slenderdown and following day another coach took him to Johannesburg। तो देखिए इस तरीके से वो स्लेंडरडाउन पहुंचे और उसके बाद में दूसरे दिन अगले कोच से ये जोहानिसबर्ग पहुंचे। At Johannesburg he again had to catch a train for Pretoria। अब देखिए इनको जोहानिसबर्ग से प्रिटोरिया के लिए एक ट्रेन पकड़ना थी। As no immediate connection was available, he had to stay there for some time। अब देखिए डायरेक्ट वहां पर जब ये पहुंचे थे तो उस समय ट्रेन नहीं थी, तो कुछ समय के लिए इनको जोहानिसबर्ग में रुकना पड़ा। The man who came to receive गांधी जी did not know him or nor गांधी जी recognized him। अब देखिए जो व्यक्ति को सेठ अब्दुल्ला ने पहुंचाया था गांधी जी के लिए, तो वो व्यक्ति ना तो गांधी जी को जानता था ना गांधी जी उन्हें जानते थे।
सो ही वेंट अ बिग होटल एंड आस्क्ड द मैनेजर फॉर अ रूम। तो देखिए अब गांधी जी एक बड़े होटल में जाते हैं और मैनेजर से एक रूम के लिए कहते हैं। तो देखिए मैनेजर कहते हैं कि यहाँ पर कोई रूम वेकेंट नहीं है, खाली नहीं है, और वहां से गांधी जी को भगा देते हैं। Then he went to shop of an Indian businessman whose name and address Sheikh Abdullah given him. अब देखिए गांधी जी एक इंडियन बिजनेसमैन के पास में जाते हैं जिसकी शॉप का एड्रेस सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को दिया था। There he narrated his tale. तो देखा गांधी जी अपनी सारी घटनाओं के बारे में वहां पर उस इंडियन व्यक्ति को बताते हैं। तो वो इंडियन व्यक्ति भी अपने एक्सपीरियंसेस गांधी जी से शेयर करता है और कहता है कि वी आर नेवर गिवन रूम्स इन होटल, कि हमें होटल के अंदर रूम्स नहीं दिए जाते हैं। द वाइट नेवर अलाउ अस टू ईट विद देम, जो व्हाइट लोग हैं वो उनके साथ हमें खाना खाने की भी परमिशन नहीं देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू ट्रेवल फर्स्ट और सेकंड क्लास। देखिए ये हम लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर ट्रैवल करें। ओके, देयर इज नो एंड ऑफ टू आवर हार्डशिप, दे आर इन्यूमरेबल। देखिए इसके अलावा वो यूं कहते हैं कि ये जो हमारी हार्डशिप है इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्यूमरेबल है, अनगिनत है। Gandhiji wanted to take a train for Pretoria and he again wished to travel fast. He wrote to the station master saying that he was a barrister and wanted to go to Pretoria by train, that he needed a first class ticket because he always traveled first class. अब देखिए गांधी जी प्रिटोरिया जाना चाहते थे और वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहते थे। तो गांधी जी स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बैरिस्टर हूँ, मुझे प्रिटोरिया जाना है और आप मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट दीजिए क्योंकि मैं हमेशा ही फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ। He expressed his hope that he would be given a first class ticket. After dispatching the letter, he went to the station in his western clothes. The station master no doubt gave him a ticket but requested him not to proceed against the railway company if someone took him out of the compartment. Gandhiji accepted his request. अब देखिए वहां पर स्टेशन मास्टर इनको फर्स्ट क्लास का टिकट तो दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सजेशन भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर कि नॉट टू प्रोसीड अगेंस्ट द रेलवे कंपनी, आप रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में कुछ भी प्रोसीड नहीं करेंगे अगर कोई आपको इस कंपार्टमेंट से निकाल के बाहर फेंक देता है तो गांधी जी अब उनकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। गांधी जी had hardly seated himself in the compartment when the guard came there to check the ticket. He asked Gandhi ji to shift to third class. अब देखिए गांधी जी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, अब यहाँ पर गार्ड आते हैं उनका टिकट चेक करने के लिए और वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थर्ड क्लास में चले जाइए। Fortunately, there were one English passenger in the compartment. He insisted on Gandhiji's traveling in the same compartment. The guard grumbled, "If you have no objection to his traveling with you, why do I care?" अब देखिए वहां पर एक इंग्लिश पैसेंजर भी यात्रा कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास में, तो वो गांधी जी वो गार्ड को कहते हैं कि आप एक काम करिए, मैं व्हाइट हूँ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इनके साथ में यात्रा करने में। तो देखिए अब गार्ड यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है इनके साथ यात्रा करने में तो मैं फिर व्हाई डू आई केयर, तो मैं फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए इस तरीके से जो गांधी जी फर्स्ट क्लास के अंदर अपनी जर्नी करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक है मीन्स पेज नंबर 93 और 94 का, वो आप अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें, ताकि इसके आगे आने वाला जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।